बाबर बादशाह का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बेहद अहम है क्योंकि वही मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर बादशाह का संक्षिप्त इतिहास। जन्म और वंश। पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म 14 फरवरी 1483, फरगना आज का उज़्बेकिस्तान। वंश। पिता की ओर से तैमूर लंग का वंशज, माता की ओर से चंगेज खान का वंशज। प्रारंभिक जीवन। बाबर सिर्फ 12 साल की उम्र में फरगना का शासक बना। समरकंद पर अधिकार करने की कई कोशिशें की, लेकिन मध्य एशिया में लगातार संघर्षों के कारण वहां टिक नहीं पाया। अंततः उसने काबुल पर अधिकार कर लिया और वहीं से भारत की ओर रुख किया। भारत पर आक्रमण। भारत उस समय राजनीतिक रूप से बटा हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। बाबर ने तोपखाने और आधुनिक युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया। लोदी की हार हुई और यहीं से भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई। अन्य प्रमुख युद्ध। खानवा का युद्ध 1527, राणा सांगा को हराया। घाघरा का युद्ध 1529, अफगान सरदारों को पराजित किया। शासन और उपलब्धियां। बाबर सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि विद्वान, कवि और लेखक भी था। उसने अपनी आत्मकथा तुज़ु के बाबरी बाबरनामा लिखी। यह इतिहास का बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बाग बगीचों का शौकीन था। भारत में चारबाग शैली की शुरुआत उसी ने की। मृत्यु 26 दिसंबर 1530। माना जाता है कि उसने अपने बेटे हुमायूं की सलामती के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसकी कब्र पहले आगरा में थी, बाद में काबुल ले जाई गई। ऐतिहासिक महत्व। बाबर ने भारत में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो लगभग 300 साल चला। उसके वंशजों में अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक हुए। अगर चाहो तो मैं इसे सरल भाषा, परीक्षा नोट्स या कहानी शैली में भी समझा सकता हूं। बुक्स 1।